जू जंग की मीटिंग लियान हाई सिटी के मैटर की वजह से डिले हुई थी, तो नेचुरली वो मीटिंग की प्रिसाइडिंग नहीं कर पाया। तो यहाँ तियान चैंग हॉल में सब लोग सुबह से शाम तक इंतजार कर रहे थे और धीरे धीरे उनका पेशेंस खत्म होने लगा था। हालांकि उन्होंने रिवरसाउथ डोमेन के पावर को रिस्पेक्ट किया, लेकिन वो भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स थे और ये समझ सकते थे कि इस तरह इग्नोर होने पर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। इसके अलावा जू जंग को ब्लिज़र्ड सिटी के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ कुछ ज़रूरी बातें करनी थी, इसीलिए वेन्यू में कोई हाई लेवल ऑफिशियल्स नहीं थे। खुशकिस्मती से 2 इन्वेस्टिगेशन टीम्स के कैप्टन्स यान यून ट्रूप्स के साथ वेन्यू पर ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, वरना सब कुछ केओटिक हो सकता था। लेकिन जो इरिटेशन थी वो 12 सिटीज के मेजर म्यूटेंट फोर्सेस के दिल में दबा नहीं रह पाया। दोपहर के वक्त ब्लिज़र्ड सिटी ने उन्हें लंच प्रोवाइड किया, लेकिन क्योंकि जू जंग ने नहीं बताया था कि वो कब आएंगे, उन्होंने कहा था कि वो वेन्यू से नहीं जाएंगे और बॉक्स लंचेस खाएंगे। जैंगी और बाकी लोग थोड़े लकी थे क्योंकि जैंगी के स्पेस में काफ़ी खाना था और खाने का प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो गया। बाकी लोग ब्लिज़र्ड सिटी के कैफेटेरिया से दिए गए सिंपल बॉक्स लंचेस खा रहे थे। वो फिश और मीट का फीस्ट एंजॉय कर रहे थे और खाना गर्म और बहुत ही टेस्टी लग रहा था, जिसकी वजह से आसपास के म्यूटेंट फोर्सेस थोड़ा जेलस हो रहे थे। अगर कुछ था जो जैंगी को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा तो वो ये था कि वेन्यू के सोफा सीट्स काफ़ी हार्ड थे। ज़्यादा देर तक बैठने पर उनका बैक और बट काफ़ी दर्द देने लगा था। 1 बजे के बाद कोई भी हाई लेवल ऑफिशियल्स जैसे जू जंग या ब्लिज़र्ड सिटी के दूसरे सीनियर लोग नहीं आए। याओ होंगलियान ने अपना गुस्सा नहीं रोक पाई और कंप्लेन की, क्या ये हमसे मजाक कर रहे हैं? वो हमें जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, ये कैसे जस्टिफाइड हो सकता है? जैंगी थोड़ा इम्पेशेंट था, लेकिन उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बस हल्के से बोला, जितना बड़ा फीस्ट उतना बेहतर। या होंगलियान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, पर वो बोली, लेकिन वो लोग भी। फिर जैंगी ने अपना हाथ हिलाया, मतलब उसे ज्यादा बात ना करने के लिए इशारा दिया। चाहे तुम कितनी भी बात कर लो, वो सब बेकार है। सिचुएशन हमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 12 सिटीज में डजन्स म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। हमें पहले नहीं निकलना चाहिए। कोई ना कोई तो आके अपना गुस्सा जरूर दिखाएगा। जियाओ होंगलियान ने आसपास देखा और ये सुन के सच में मीटिंग रूम में हल्की सी फर शुरू हो गई थी। अगर ध्यान से सुनो तो लग रहा था कि सब लोग रिवरसाउथ डोमेन के एक्शन से काफ़ी एनॉयड हैं। कुछ लोग तो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए और थोड़ी ऐसी बातें कह रहे थे जो काफ़ी अनप्लीजेंट थी। जिया होंगलियान ने थोड़ा घबरा कर कहा, लेकिन हम तो बस यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। जैंगी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस इसे एक मीटिंग समझ लो। वैसे भी अगर ये तुम्हारे लिए एक सीरियस मीटिंग होती तो तुम कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जैंगी काफ़ी ओपन माइंडेड था। छोटी मीटिंग्स ज़रूरी बातों के लिए होती हैं और बड़ी मीटिंग्स अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए। एक्चुअली जू जंग ने हमें यहाँ बुला के बस ब्लिज़र्ड सिटी का डिसीजन बताना था, कोई डिस्कशन नहीं करना था। तो मीटिंग का कंटेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम सुनो या ना सुनो। वैसे भी उन्हें हमारी ओपिनियंस की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं थी। जैंगी ने मीटिंग रूम के दरवाजे की तरफ देखा और अचानक एक फेमिलियर फिगर को देखा। वो था पैली चैंगचिंग, ब्लैक रोब टीम का कैप्टन। उसका स्ट्रॉन्ग फिजिक इजीली पहचाना जा सकता था। वो बस दरवाजे के पास खड़ा था और अंदर की सिचुएशन को शार्प नज़रों से ऑब्जर्व कर रहा था। जैंगी ने सोचा, ब्लिज़र्ड सिटी ने इतने सारे म्यूटेंट्स को अंदर आने दिया,
इसका मतलब उनके पास इतनी कॉन्फिडेंस है कि वो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। लगता है बाहर कोई स्ट्रॉन्ग ट्रूप्स है जो किसी भी प्रॉब्लम होने पर बिना हेजिटेशन के उन्हें हैंडल कर लेंगे। मीटिंग हॉल में रहना थोड़ा बोरिंग लग रहा था। बहुत शोर था, लोग ज्यादा थे और हवा भी गंदी हो गई थी। जैंगी ने अचानक उठ के कहा, मैं थोड़ी देर के लिए वॉक पर जा रहा हूँ। फिर वो अकेला आइल्स की तरफ चल पड़ा। जोकीर ने जल्दी से कहा, मैं भी चलती हूँ। जैंगी ने अपना हाथ हिला के उसे रुकने को कहा। नहीं, मैं बैली चैंगचिंग से बात करने जा रहा हूँ। तुम यहीं रुक के बैठो, यहाँ बहुत लोग हैं। बेहतर होगा अगर तुम बिना सोच समझ के कहीं ना जाओ, वरना गलती से किसी से टकरा जाओगे। जैंगी के कहने पर जोकीर ने क्वाइटली वापस बैठ गई। लियांग यू, अंकल यू और फैटी शू पेरीमीटर पे बैठकर उनका प्रोटेक्शन कर रहे थे ताकि अगर कुछ भी हो वो तुरंत मदद कर सके। जैंगी बैक डोर से बाहर गया और तुरंत गार्ड्स की नजरों में आ गया, लेकिन बैली चैंगचिंग ने देखा और हाथ से गार्ड को सिग्नल दिया कि घबराए नहीं। फिर वो जैंगी के पास आया। जैंगी, बैली चैंगचिंग ने मुस्कुराते हुए ग्रीट किया। जैंगी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है क्या हो रहा है? बैली चैंगचिंग ने आसपास देखा और जैंगी को साइड में ले जाके बोला, कुछ बड़ा हो गया है ऊपर। कमांडर अभी नहीं आ सकते क्योंकि वहां कुछ ज्यादा अर्जेंट काम है जो जल्दी हैंडल करना पड़ रहा है। तो मैं तुम्हें इंटेंशनली अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ। जैसे ही वहां कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। जैंगी ने समझकर सर हिलाया। अच्छा, तो ऐसा है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये क्या है? बैली चैंगचिंग ने सर हिला के जवाब दिया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम बस एक आर्म्ड फोर्स है जो ऊपर से ऑर्डर्स फॉलो करती है। हम लोग दूसरे नेशन के बारे में नहीं जानते। जैंगी ने थोड़ा घबराते हुए सोचा और फिर बोला, लेकिन लगता है रिवरसाउथ डोमेन में कुछ बदलाव होने वाला है। म्यूटेंट्स जो 12 शहरों से आए थे रिवरसाउथ डोमेन में, ये कोई छोटी बात नहीं है। पर जैंगी को लगता था कि कोई दिक्कत है क्योंकि जू जंग अभी तक दूसरे कामों में उलझा हुआ था। इसका मतलब ये है कि जो चीज वहां हो रही है वो और ज्यादा परेशानी वाली है। जैंगी को अपने दिल में कुछ गलत महसूस हो रहा था और उसे लग रहा था कि ये मामला उससे जुड़ने वाला है। शायद पूरा रिवरसाउथ डोमेन भी इसमें शामिल हो जाए। बहुत सारी फोर्सेस ऐसी हैं जो इस बात से बच नहीं सकती, लेकिन अभी जैंगी कुछ नहीं जानता था और परेशान होना बेकार था। जैंगी ने अपने आप को आराम से खींचते हुए कहा, अगर ऐसा ही है तो हमें बस एक नोटिस दे दो और हमें वापस भेज दो। यहाँ क्यों रुकने का? बैली चैंगचिंग ने जरा मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारा काम नहीं है। तुम लोगों को यहाँ रुकना होगा। हमें बस ऑर्डर मेंटेन करना है आसपास। बस मुझे ये सुनने को मिला है कि जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत अर्जेंट था और टॉप लीडर्स मीटिंग के लिए चले गए हैं, काउंटर मेजर्स डिस्कस करने के लिए। इसीलिए उनके पास ये साइड देखने का टाइम नहीं है। जैंगी ने थोड़ा डर से कहा, ये तो अच्छी बात नहीं लगती। बैली चैंगचिंग ने एक डीप साई ली और बोला, हाँ बिल्कुल, अगर कुछ बड़ा होता है तो हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग फ्रंट लाइन पे होंगे। मैं ज्यादा दिन से कैप्टन नहीं बना हूँ और जब से बियान जुनवू की मौत हुई थी ब्लैक रोप टीम की ताकत काफी कम हो गई है। अगर कोई बड़ी कन्फ्लिक्ट हुई तो क्या मैं सेफली वापस आ पाऊंगा? जैंगी ने बैली चैंगचिंग को ऐसे देखा और फिर अपने म्यूटेंट स्पेस से एक पैक ऑफ हिरोइन निकाला और बैली चैंगचिंग को दिया। बैली चैंगचिंग की आंखों में तुरंत चमक आ गई। ये सिगरेट पैक एक वक्त 100 वोंग का होता था जब दुनिया चल रही थी। एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद सिगरेट इंडस्ट्री बंद हो गई थी और बड़े फोर्सेस अब रिसोर्सेस इस चीज पे खर्च नहीं कर सकते थे।
इसीलिए ये पैक अब और ज्यादा वैल्यूएबल हो गया था। अगर ये ब्लिज़र्ड सिटी में मिलता तो ये एक अच्छी वेपन के लिए एक्सचेंज हो सकता था। जैंगी ने पहले अपने लिए लाइट किया और फिर बैली चेंगचिंग को दिया। बैली चेंगचिंग ने गहरी सांस ली और फिर उसके चेहरे पे एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन आया। दोनों कैजुअली बात कर रहे थे। अंदर इंतजार करना थोड़ा बोरिंग हो रहा था, इसीलिए जैंगी ने सोचा कि बैली चेंगचिंग के साथ बाहर बात करें और रिवर साउथ डोमेन के बारे में थोड़ा और जान ले। सिर्फ ये दोनों ही नहीं, दूसरे फोर्सेस के लोग भी बाहर आए ताकि थोड़ा हवा खाएं। गिल्ड हॉल को काफी टाइटली गार्ड किया गया था और उन्हें ज्यादा देर तक वहां से नहीं निकलने दिया गया। जल्द ही बहुत लोग बाहर इकट्ठा हो गए। कुछ लोग 2 या 3 के ग्रुप में बैठ के स्मोक कर रहे थे और कैजुअल बातें कर रहे थे। तभी जैंगी और बैली चेंगचिंग ने दूर से कुछ शोर सुना। दोनों ने क्यूरियोसिटी से देखा। किसने कहा, चलो देखते हैं, किसी की लड़ाई हो रही है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो हम भी जाके देखते हैं, बोर्डम दूर करने के लिए। ये सुन के बैली चेंगचिंग ने तुरंत अपने यान्युन गार्ड से कांटेक्ट किया और पूछा कि क्या हो रहा है। जल्दी से उसने जवाब पाया। जैंगी की क्यूरियस आंखों के सामने वो मुस्कुराते हुए बोला, किसी की लड़ाई हो रही है बाहर। जैंगी ने अपनी भौएं उचकाई और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है? बैली चेंगचिंग ने थोड़ा अनइंटरेस्टिंगली कहा, जब तक ब्लिज़र्ड सिटी का कुछ नहीं हो जाता या यहाँ के रेसिडेंट्स से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, तब तक हम इसमें इंटरफेयर नहीं करते। ये ब्लिज़र्ड सिटी के रूल में नहीं है। जैंगी मुस्कुराते हुए बोला, शायद उन्हें बोर हो गया होगा, बस मजाक के लिए लड़ रहे हैं। बैली चेंगचिंग ने जैंगी को थोड़ा टीजिंग नजर से देखा और बोला, मैंने सुना है कि लड़ाई वाले लोगों में कुछ लोग तुम्हारे हेवनली सी सिटी से भी हैं। जैंगी की आंखों में तुरंत एक छोटा सा शौक आया। हेवनली सी सिटी के लोग? वो थोड़ा टेंस हो गया। उसने याद किया कि जब वो यहाँ आया था तो सबको बार बार वार्न किया था कि किसी भी म्यूटेंट से कन्फ्लिक्ट मत करो, चाहे वो किसी भी शहर से हो। अगर कुछ होता है तो कॉन्फ्रेंस के बाद उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन किसने इतनी जल्दी कन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया? बस ऐसा ना हो कि वहाँ कोई मेरे टीम का हो। बैली चेंगचिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो क्या तुम देखने नहीं जाओगे? जैंगी ने अपना रुख बदला और सबसे भीड़ वाले एरिया की तरफ चला गया। बैली चेंगचिंग और जैंगी दोनों वहां चले गए। वहां पे ऑलरेडी काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे एक्साइटमेंट से देखने के लिए। सब लोग जोर से चीख रहे थे। बैली चेंगचिंग ने आगे बढ़ते हुए क्राउड के बीच एक रास्ता बना लिया और वो दोनों जैंगी के साथ आगे भीड़ में पहुंच गए। जैंगी ने फिर देखा कि कौन लड़ रहा है। एक था चेन जिगान और दूसरा था सुजान मिंग, जो डी सिटी से था। उन्हें देख के जैंगी को समझ आया कि क्या हो रहा है। मॉर्निंग ड्यू बेस की फोर्सेस और सुजान मिंग के बीच पहले भी कन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं। शुरू में मॉर्निंग बेस काफी स्ट्रॉन्ग था और वेदिंग हाई के टेम्पर को देखते हुए वो जरूर सुजान मिंग को काफी दबाया होगा। अब जब हेवनली सी सिटी की ताकत गिर गई है, मॉर्निंग ड्यू बेस की स्ट्रेंथ अब अपने हेडे का सिर्फ 20 से 30% ही रह गई है। सुजान मिंग नेचुरली इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहेगा और जो दूसरा लड़ रहा है वो बस अभी उस ड्रॉनिंग डॉग को मारना चाहता है। हो सकता है कि दोनों का पहले कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ हो और फिर लड़ाई शुरू हो गई हो। बैली चेंगचिंग के आने के बाद कई यान्युन गार्ड्स ने उन्हें देखा और इज्जत से उन्हें ग्रीट किया। हालांकि वो लोग एक ही सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बैली चेंगचिंग का लेवल यान्युन गार्ड से काफी ऊपर था और बैली चेंगचिंग भी एक ऐसे इंसान थे जो यान्युन सिस्टम से निकल कर आए थे और उनके काफी आउटस्टैंडिंग प्रीडिसेसर्स थे।
ये क्या हो रहा है? बैली चेंगचिंग ने एक यान यून गार्ड से पूछा, जो ब्लैक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहना हुआ था। यान यून गार्ड मुस्कुराते हुए बोला, वो लड़ रहे हैं। उन्होंने हमें ऑलरेडी रिक्वेस्ट दी थी और हमारे पास उन्हें मना करने का कोई रीजन नहीं था। उसके चेहरे पे एक फन देखने वाली एटीट्यूड थी। जैंगी ने थोड़ा फ्रॉन किया और मेडन में हो रहे सीन को देखा। सुजान मिंग की एबिलिटी काफी स्पेशल थी। ऐसा लगता था कि वो स्ट्रेंथनिंग सिस्टम का यूजर होगा। उसके दोनों हाथ गोरिल्ला के हाथों की तरह सूज गए थे और उसके हाथ के पाम भी ह्यूज कैटविल लीव्स की तरह दिख रही थी। चेन जुगान जो उसके सामने था वो बहुत एम्बैरेस्ड लग रहा था और उसकी बॉडी पर कई इंजरीज थे। ये क्लियरली दिख रहा था कि चेन जुगान सुजान मिंग के सामने बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। सुजान मिंग अपने जीत के बाद चेन जुगान को नीचे देखा और अपने चेहरे पर एक मॉकिंग स्नेयर के साथ बोला, अगर वेदिंग हाई अभी जिंदा होता तो वो मेरे साथ लड़ता। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारे लिए मुझसे लड़ने का क्या मतलब है? चेन जुगान जब ये सुना तो वो गुस्से में आ गया और उसने गुस्सा करते हुए सुजान मिंग की तरफ भागा। चेन जुगान की मूवमेंट्स लाइटनिंग की तरह तेज थी और उसका बॉडी एयर में घूमा था जैसे कोई बड़ा ह्यूमन स्नेक जो सुजान मिंग के आसपास लपेटने वाला हो। लेकिन सुजान मिंग ने कोई जल्दी नहीं दिखाई। तुम मौत को बुला रहे हो। सुजान मिंग ने अपने दोनों ह्यूज हाथ खोल के चेन जुगान को पकड़ा और फिर उसे टाइटली पकड़ लिया। फिर उसने चेन जुगान के बॉडी को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच किया जैसे नूडल्स को खींच रहा हो और फिर उसने जमीन पर उसे जोर से फेंक दिया। असल में चेन जुगान की एबिलिटी थी कि वो अपने आप को सॉफ्ट बना सकता था और अपनी टफनेस बढ़ा सकता था ताकि गोलियां भी उससे नहीं टकराती थी। लेकिन जब सुजान मिंग ने अपना मूव किया, उसका राइट हैंड से एक शॉक फोर्स निकला जो डायरेक्टली चेन जुगान के शरीर में घुस गया और उसके इंटरनल ऑर्गन्स को हिला दिया। चेन जुगान ने अचानक एक बड़ा खून का टुकड़ा बाहर निकाला